दोस्तों आज थोड़ा सा रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं हम एक और आईटी कंपनी का। इंडिया के टॉप 5 कंपनियों में से एक HCL टेक की बात कर रही है। हम उसका देख रहे हैं डे चार्ट। ठीक है, एनालिसिस उसका रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ज़रा इसका चार्ट पर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम डे चार्ट पे हैं। तो इसका डे चार्ट पर हम देखते हैं कि इसने 2022 के जनवरी के बीच में इसने हाई बनाया था लगभग 1375 के आसपास से, और वहाँ से कांस्टेंट गिरावट, जैसा गिरावट आपने अदर आईटी कंपनियों में देखा है, चाहे विप्रो में हुआ, चाहे इन्फोसिस में हुआ, चाहे टीसीएस में हुआ, सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी है। देखिए देखिए कैसे प्राइस एक्शन है। जब भी थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, तब तक इसमें प्रेशर आ जाता है और ये डाउनफॉल में आ जाता है। अभी इसने लो बनाया था, जो इसने 2 टाइम, ये समझिए आप इसको, लो बनाया था इसने 800 से 900 के बीच में। अभी वापस ये 900 1000 के बीच में ये एकुमुलेट हो रहा है। लेकिन रिजल्ट क्योंकि आईटी कंपनियों का ज़्यादातर खराबी आ रहा है या फ्लैट आ रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर और प्रेशर बना रहा है और ये गिरावट में जा सकता है। हो सकता है कि अपने प्रीवियस लो को भी, जो कि 800 से 900 के बीच में था, ये वाला देखिए, ठीक है, यहाँ पर जुलाई, मिड जुलाई के बीच में बना था, और यहाँ पर फिर है अक्टूबर सितंबर के लास्ट में बना था। इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो इस पर नज़र बना के आप रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे एनालिसिस को पसंद करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम इसको ज़रा देखते हैं टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको ज़रा देखें। आपको चार्ट एनालिसिस हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इसमें सर्च करना है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसी एक पॉइंट के आसपास में ये आके, ठीक है, देखिए बाउंस बैक ले रहा है। ठीक है ना, इसी एक पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर अगर वीकली हम टाइम फ्रेम देखें तो हेवी एक्यूमुलेशन हुआ था अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में। ये एक कैंडल है जो 1 वीक की टाइम फ्रेम को शो कर रहा है, और उसके बाद से फिर यहाँ से हम ब्रेकआउट करके निकले हुए थे, प्राइस एक्शन ऐसे अपसाइड में बनाते हुए, फिर वहाँ से फर्दर डाउन साइड हो रहा है, और 2 बार ऑलरेडी ये यहाँ पर सपोर्ट आकर ले चुका है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट वीक में। देखिए, एक यहाँ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गया था ऊपर, यहाँ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गया था ऊपर, यहाँ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गया था ऊपर, यहाँ सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक कर गया था ऊपर। तो ये इसका एक जो है, ये मेजर इसका एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट इसका एक मेजर वीकली बेसिस पे सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये वाला एरिया है। ठीक है, 800 से लेकर 850 के बीच वाला ये जो एरिया है, ये इसका हेवी एकुमुलेशन जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली बेसिस पे। इस प्राइस पे मिले तो कोई भी आदमी इसमें एकुमुलेशन का अपना कर सकता है। अगर जो लोग ले कर बैठे हुए हैं तो, या जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो भी इस प्राइस पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद फर्दर अपसाइड अच्छा मूवमेंट एक फ्यूचर के लिए सिक्योर्ड है। क्योंकि ये सब कंपनियां जो है, कि यह निफ्टी का चलाने वाली कंपनियां होती हैं, यही सारी कंपनियां निफ्टी 50 के हिस्सा हैं। और निफ्टी में जब भी वापस तेज़ी आएगा या आईटी फील्ड में तेज़ी आएगा तो यही सब कंपनियां सबसे पहले आगे जाएंगी। ठीक है, यही सब कंपनियां चलेंगी तो इनके साथ साथ छोटी छोटी कंपनियां चलती हैं। इन कंपनियों का एक और ब्राइट प्रोस्पेक्ट यह है कि टाइम पर डिविडेंड देती है, बोनस देती हैं। ठीक है, तो इस कंपनियां पर आप ध्यान रख सकते हैं अपना। आप मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं मंथली टाइम फ्रेम। सेम वही प्राइस पे, जो प्राइस पे देखें यही है। ठीक है, हेवी एकुमुलेशन जोन है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ये वाला है सपोर्ट जोन इसका। ठीक है, सारी निफ्टी कंपनियों में प्रेशर बना हुआ है तो इस पर भी बना रहेगा, हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारा खेल पॉसिबिलिटी का है। ठीक है, कोई चीज़ श्योर नहीं होता है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का ही ये सारा खेल। ठीक है, और आपका कैलकुलेशन का, और कितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं उसका। तो दोस्तों मैं ज़रा इसका आज इसका रिपोर्ट आया है विप्रो के साथ में, तो रिपोर्ट भी कोई खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फ्लैट है, कोई निगेटिव भी रिपोर्ट नहीं बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, यह है सितंबर पिछले साल का क्वार्टर, सितंबर 2021 का, और ये है सितंबर 2022 का क्वार्टर। ठीक है, और आज ही इसका रिपोर्ट आया। देखिए, रिवेन्यू में पिछले साल से 19% की चेंजिंग है, 19% की बढ़ोतरी है, यानी रिवेन्यू में, नेट सेल्स में इसने 19% ज़्यादा का
अपना किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ठीक ठाक है, 8% का बेनिफिट है पिछले साल के कंपेयर में, ठीक है। देख रहे हैं पिछले साल 5,000 के आसपास में था, इस बार 5425 करोड़ के आसपास में। इंटरेस्ट, ठीक है, पिछले साल थोड़ा से कंपेयर में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ही इन लोगों ने दिया, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। पिछले साल इन्होंने 83 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट किया था, इस बार 79 करोड़ का है, बढ़िया। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 7.6 का डिफरेंस है, ये देखिए 3259 पिछले साल के क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में था, और इस बार 3489, ठीक है, लगभग 225 करोड़ के आसपास है। नेट मार्जिन थोड़ा सा इनका घटा है, थोड़ा सा, पिछले साल के क्वार्टर में 24.31% था, इस बार 21.98% है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो रिपोर्ट इसका समझिए कि कोई खास पॉजिटिव नहीं है, फ्लैट है लेकिन निगेटिव भी नहीं है, ठीक है, ये माइंड में रखना है कि निगेटिव भी नहीं है। इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये क्वार्टर की बात है, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में यही कंपनियां सारी बाउंस बैक कर ले, ठीक है जी। तो इसका आप ज़रा, ये हाई क्वालिटी वाली कंपनियां, इसका परफॉर्मेंस का भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि लास्ट के 10 साल में इसने कैसा परफॉर्म रिटर्न दिया। देखिए 10 साल में इसने 556% का आपको रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 108%, ठीक है, 4 साल में 93%। परफॉर्मेंस टॉप क्लास का रहता है बड़ी आईटी कंपनियों का, सिक्योर्ड रहता है, पैसा आपको डूबने का चांसेज ही नहीं रहता है, ठीक है ना जी। टाइम टाइम पर आपको डिविडेंड भी देते रहते हैं, साल में 3-4 बार। तो हर ये टाइट TCS, इन्फोसिस, HCL, ये सारी कंपनियां तो टाइम में आपको साल में 3 से 4 बार तो आपको दे देती है, डिविडेंड दे देती है। वैल्यूएशन इसका जो है बहुत, अब कंपेयर टू अदर पीर्स, यानी कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो के कंपेयर में इसकी वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है, अवेलेबल है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल है, अपने मतलब पीर्स के कंपेयर में, इन्फोसिस, TCS और विप्रो वगैरह के कंपेयर में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइस पर आपको मिल रहा है, ठीक है जी। और क्वालिटी, खैर इन सब कंपनियों की क्वालिटी के बारे में तो कोई पूछना नहीं है, कोई भी कंपनी हो, चाहे विप्रो हो, TCS हो, रिलायंस और इन्फोसिस हो, HCL हो, टेक महिंद्रा हो, इन सब की क्वालिटी का खैर कोई नो डाउट मेरी तरफ से, मतलब मैं तो जितना दिन से मार्केट फॉलो कर रहा हूँ भाई, इनकी जैसे क्वालिटी वाली कंपनियाँ तो है ही नहीं, ठीक है। पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी चीज़ है पैसा को बचा के रखना, और ये सब कंपनियाँ पैसे आपको बचा कर, आपके पैसे का नुकसान नहीं होने देती है, सब समझ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी टॉप क्लास की है, 22.08 है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 पर अवेलेबल है, इसलिए वैल्यूएशन इसकी अट्रैक्टिव बता रहा था कि चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, समझ गए ना। तो आप इस सब कंपनियों पर ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये गिरावट में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देखा जाए तो है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं या लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं या फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं किसी IT कंपनी में, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं।